बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पार्लियामेंट हाउस से मैं हूं सनाउल्लाह और मेरे साथ एमपी सोमरा भी मौजूद है। नेशनल असम्बली ने भी 27वीं आइनी तरमीम का जो बिल है वो मंजूर कर लिया है और मज़ीद 8 तरमीम इसमें की गई हैं जो सेनेट से पास किया गया था। और अब इसमें मज़ीद तरमीम के बाद ये भी कहा जा रहा है कि अब कुछ एक्ट भी जो हैं पार्लियामेंट के एक्ट जो होते हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो भी मंजूर किए जाएंगे, जिसका बुनियादी मकसद ये होगा कि 27वीं आइनी तरमीम में जो मुख्तलिफ आइनी तरमीम की गई हैं उन पर अमल दरामद के हवाले से जो तरीक़ाकार है वो उसमें वजाहत कर दी जाएगी। अब और आज जो सबसे बड़ी खबर थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी आज बज़ात ख़ुद तशरीफ़ लाए और उन्होंने 27वीं आइनी तरमीम के लिए वोट दिया और जितनी भी शिक थी उतनी बार वो खड़े हुए और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गए। और आज हमारी जो तशरीह थी कि आज जो वोट को इज्जत दो का मामला था वो एमपी से हम पूछेंगे कि वो आज किधर चला गया। 234 वोट पड़े हैं 27वीं आइनी तरमीम के लिए। नेशनल असम्बली में ज़रूरत 224 थी। नवाज शरीफ ना भी आते तो ये आइनी तरमीम का बिल पास हो जाता, तो वो क्यों आए और आज उन्होंने उस पर स्टंप लगा दी है कि वो भी इस चीज़ के हामी थे कि 27वीं आइनी तरमीम हो, फील्ड मार्शल को और सदर पाकिस्तान को लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिले और जो बाकी भी तरमीम की गई हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से मुतालिक हैं, सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक जो मुख्तलिफ आज तरमीम आई हैं, आर्टिकल 6 के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, वो भी एक तरमीम आई है, वो भी हम एमपी सोमरों से पूछेंगे क्योंकि ये सारी कवरेज में मौजूद थे और तमाम चीज़ें इन्होंने देखी हैं। एमपी बहुत शुक्रिया। एमपी एक तो आज मुख्तसर बता दें कि ये 27वीं आइनी तरमीम अब क्या होगी जो पास हो चुकी है और जो 8 नई आज अमेंडमेंट आ गई हैं जो दोबारा से सेनेट में जाएंगी वो क्या हैं। देखें, आज नेशनल असम्बली ने भी 27वीं आइनी तरमीम को 8 तरामीम के साथ मंजूर किया है और जो सेनेट में मंजूर हुआ था उसमें 8 तरामीम जी, वो अब ये वाज़े हो गया कि ये तरमीमी बिल दोबारा सेनेट को जाएगा और सेनेट ने अगर कौमी असम्बली ने जो तरामीम की हैं अगर वो अप्रूव कर दी तो वो फिर सदर पाकिस्तान के पास जाएगा और वो फिर एक बन जाएगा और फिर ये आइन नाफिज हो जाएगा। 27वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन जाएगी और कल तक ये सारा कुछ मुकम्मल कर जी। कल सेनेट में ये इतला है कि कल सेनेट में ये तरमीम लाई जा रही है और अब सेनेटर्स को बुलाया गया है और सेनेट में इनके लिए एक मरतबा फिर मसला पैदा होगा क्योंकि 10 नवंबर को भी जो तरमीम मंजूर हुई उस वक्त भी इनके 2 वोट कम थे। पीटीआई का सैफुल्ला अबड़ो और सर 2 भी हो जाएंगे। यहाँ तो 65 वाला हार गया था, आपको याद है? 35 वाला जीत गया था। जी जी बिल्कुल यही है। और अपना अहमद खान JUI के थे, उनको वोट देना पड़ा था, तब सेनेट से अप्रूव हुई थी। अब दोनों इनसे ही वोट लिए जाते हैं या मज़ीद कोई बंदे निकाले जाते हैं तो ये पता चलेगा। मगर आज जो इन्होंने तरमीमें की हैं 8, वो तरमीमें एक तो आर्टिकल 6 में है, तो ये तरमीमें बता रही हैं कि ये बिल आइनी तरमीम का बिल कितना जल्दबाजी में, कितना उजलत में लाया गया था क्योंकि 2 दिन पहले आपने बिल मंजूर किया है, 2 दिन के बाद आप 8 तरमीम कर रहे हैं, बड़ा भी नहीं लगता है। तो ये एक वाज़े तौर पर सबूत है कि आपने उजलत में बनाया। आज जो आर्टिकल 6 में इन्होंने तरमीम डाली है, आर्टिकल 6 ये है कि कोई आइन तोड़ता है, कोई आइन को अल्तवा में रखता है तो वो संगीन गद्दारी का मुर्तकब होगा और अगर इस इक़दामात को कोई वैलिडेट करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तो वो भी होगा। तो क्योंकि नई फेडरल वफाकी आइनी अदालत कायम कर रहे थे तो वो उनका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के समेत नाम डालना भूल गए थे। आज उन्होंने डाल दिया कि अगर ये भी वैलिडेट करेंगे तो ये भी संगीन गद्दारी का हो गया। अभी सवाल ये पैदा होता है नहीं, अब आर्टिकल 6 किसी पे लग सकेगा जो आइन तोड़ता है तो? देखें, मैं तो समझता हूँ कि 27वीं आइनी तरमीम के बाद आर्टिकल 6 रिडंडेंट हो गया है, उसकी अहमियत ही नहीं बची है। कैसे? वो इसलिए, देखिए, आइन हमारे पाकिस्तान की तारीख में आइन
फौज की जानिब से सबका जो आर्मी चीफ रहे हैं अयूब खान, जिया, मुशर्रफ, इन्होंने तोड़ा है। इन्होंने तोड़ा। ठीक है, तो अब फील्ड मार्शल साहब जो आर्मी चीफ भी हैं, ठीक है। अब उनको आप लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो रियासत के इंटरेस्ट में जो भी फैसला करेंगे आप कोई कार्रवाई जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे। आर्टिकल 6 भी, आइन भी तोड़ दें तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोई भी उसमें आइन में 27 तरमीम है को कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो आर्टिकल 6 भले लिखा हो तो आपने उधर उनको इस्तिस्ना दे दी है, अगर हो भी क्या कोई भी करे। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है एमपी सोमरो ने कि जो नई तरमीम आज आई है, जिसमें एमपी सोमरो के मुताबिक जो 27वीं आईनी तरमीम अप्रूव की है नेशनल असम्बली में, उसमें आर्टिकल 6 जो है रिडेंडेंट हो गया है। इसका मतलब ये है कि अगर फील्ड मार्शल असम्बली तोड़ते हैं, आइन तोड़ते हैं, मार्शल लॉ भी लगाते हैं, तो उनके ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लग सकता। यही बात कर रहे हैं सना, ये इस्तिस्ना दी गई है ना सदर साहब को भी और सदर साहब को भी, और अपना फील्ड मार्शल साहब को भी ना। तो अब इस्तिस्ना के बाद आप कार्रवाई नहीं कर सकते ना। तरमीम यही कह रही है। बाकी क्या तरमीम आई है? सदर तो मार्शल नहीं लगाता। जी जी जी। अच्छा, और क्या तरमीम आई है? और देखें, सबसे ज्यादा तरमीम आई हैं जो नई आईनी अदालत कायम की गई है। आज जो नई तरमीम पेश की गई है उसमें ये वाजे कर दिया गया था, उसमें ये पहले तरमीम की वजह से उबाम पैदा हो रहा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। कौन होगा? तो इन्होंने लिख दिया है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं ये जब तक होंगे तब तक ये ही चीफ जस्टिस कहलाएंगे। उसके बाद आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर तरीन जज होगा वही चीफ जस्टिस कहलाएगा। वो वन टाइम होगा? अभी तो ये इनको याया अफरीदी साहब होंगे। उसके बाद अगर सीनियर तरीन जज आईनी अदालत में लगा तो वही चीफ जस्टिस कहलाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जज होगा तो वही चीफ जस्टिस कहलाएगा। जो सीनियर तरीन होगा वही चीफ जस्टिस होगा। बाकी क्या अमेंडमेंट है? कुछ और भी आई है? और तरमीम में बाकी कुछ का कामा उठाया है, कुछ अल्फाज को उन्होंने काट दिया है। कुछ जो चीजें हैं उनके लिए कुछ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाने पड़ेंगे, वो वजीर कानून भी बता रहे हैं। वो क्या है? ये कहा जा रहा है क्योंकि अब 27वीं आईनी तरमीम जो आप लेके आए हैं वो उसमें आर्मी एक्ट में भी आपको तरमीम की जरूरत पड़ेगी, नेवी में भी, और आपको एयरफोर्स एक्ट में भी तरमीम की जरूरत पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट का जो खास तौर पे जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट है उसमें भी आपको तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो तरमीम बिल ये कहा जा रहा है कि वो लाने की ज़रूरत पड़ेगी, ये तब क्योंकि 27वीं तरमीम पे इम्प्लीमेंट। अभी अब ये बताएं कि इस आईनी तरमीम के इम्प्लीमेंट होने के बाद, 27वीं आईनी तरमीम के बाद आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का, पार्लियामेंट का, और जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, उन्होंने भी उस पर स्टंप लगा दी है, तो क्या हैसियत देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में अब जिस तरह की तरमीम पास हुई है, आज का बिलावल भुट्टो की आप स्पीच देखें, बिलावल भुट्टो ने मज़ीद खदशात का इजहार किया है। बिलावल भुट्टो ये उनको रिक्वेस्ट करते नज़र आए तकरीर में कि आप 18वीं तरमीम को छेड़ने की कोशिश न कीजिएगा। अच्छा, तो मतलब उसको अभी भी लगता है कि मज़ीद तरमीम आएगी। तो देखें, जब स्पेस है, 18वीं तरमीम सारी पार्टियों ने मिलकर की थी। देखिए, मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री में कभी भी मतलब सदर को इस्तिस्ना रही है। अगर ये सदर की इस्तिस्ना तक लाइफ टाइम होती ना तो शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानती। ठीक है, ये इस्तिस्ना जिंदगी भर इसलिए मानी गई है कि फील्ड मार्शल को भी इस्तिस्ना है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ जरदारी साहब के लिए या सदर पाकिस्तान के लिए इम्यूनिटी मांगी जाती तो ये पार्लियामेंट मंजूर ही नहीं करनी? कोई पार्टी मुझे नहीं लगता उस पर एग्री करती, वो सारी मुखालफत करती। अच्छा, वो जो मैं पूछ रहा हूँ कि अब पार्लियामेंट का, पाकिस्तान की जमहूरियत का, पाकिस्तान की सियासी जमातों का अब स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या समझते हैं, किस लेवल तक हम जा सकते हैं? देखें, अब जमहूरियत तो हमारी जो हाइब्रिड कहा जाता है या उसको कंट्रोल कहें या जो भी कहें, अब सियासतदानों के हाथ में बहुत थोड़ी चीज़ें रह गई हैं। अब जिनके हाथ में हैं मामला तो उनकी मर्जी से चलेंगे।
अदरवाइज तो इनके सियासत में मुल्क में जमहूरियत इस तरह होगी। मतलब अपने हाथ खुद काट दिया इन्होंने। वो इन्होंने किया है। आज देखिए, अच्छा, ये मियां बताएं, साहब आए हैं। आज मियां साहब जो आए हैं, आज मियां साहब जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, और कुछ लोग यहाँ बातें करते थे, मैं उनसे एग्री नहीं करता था कि मियां नवाज शरीफ के भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, बेटे उनकी सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला है, उनके समधी जो है इस मुल्क के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो उनको एक इनकलाबी के तौर पर पेश किया जाता था कि वो मुल्क में वोट की इज्जत को जमहूरियत के हवाले से यह भी तासुर दिया जाता था कि वो नाराज़ बैठे हैं, बोलते नहीं हैं, रायमंड से नहीं निकलते। और आज उनकी ज़रूरत पड़ी, वो आए हैं, हालांकि वोट उनका ना भी पड़ता तो फिर भी आईन तरमीम पास हो जाती। तो आप क्या समझते हैं कि इसके बाद जब एक आखिरी किला उनका था वो भी फतह हो गया, इतना तो फिर इतना सादा नहीं है, वो नहीं आते तो ये बात दुरुस्त है कि तरमीम मंजूर हो जाती, मगर उनका, बिलावल भुट्टो का, इनका ना आना एक नया बहस क्रिएट कर देता। तो वो नया बहस क्रिएट बहस क्या होता? वो नया बहस ये कहता कि नवाज शरीफ ने इस तरमीम को नहीं माना, बिलावल ने वोट नहीं दिया, तो एक नया बहस छिड़ जाता। वो हो गई है ना, खुशी खुशी वो वोट दे के गए, वो करके गए हैं। तो उन्होंने वाकई ही वोट को इज्जत दी है। हमारे पॉलिटिशियंस का पाकिस्तान में मसला ये रहा है, में इक़्तिदार में होते हैं तो उनको सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, जब वो इक़्तिदार में नहीं होते हैं तो उनको सारी चीज़ें दांधली लगती है। यही इमरान खान साहब थे, तो इमरान खान साहब जिस तरह से मुंतखब होके आए थे, आरओ की इलेक्शन अपोजिशन कहती थी, इमरान खान कहते थे इससे साफ इलेक्शन नहीं हुई है। अब वही इमरान खान की पार्टी अपोजिशन में है, तो आज इमरान खान इसको 44 का रिजल्ट मान रहे हैं। तो हमारे यहाँ सियासतदान, मैं इक़्तिदार में हूँ तो सब ठीक है, जो करूँ वो ठीक है। यही चीज़ें जो हमारे पास तरामीम आ रही थी तो वो पीटीआई के दौर में कोशिश की गई थी, वो पीटीआई ने नहीं कर पाई। लास्ट आपसे बात है कि 27वीं आईनी तरमीम का, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट थी इसमें शामिल थी, चाहे शहबाज शरीफ साहब शामिल थे, इसके मकासद क्या हैं, और आया कि जो मकासद आप बताएंगे वो मकासद ये हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? मकासद क्या नज़र आ रहे हैं? देखिए, मकासद ये है कि मैंने मिसाक जमहूरियत पढ़ा है। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत का क़याम जिस मकसद और जिस सोच के साथ किया जा रहा था, अब जिस तरह आईनी अदालत कायम की जा रही है वो मकसद और सोच बिल्कुल अलग लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि अब अदालतें मज़ीद कंट्रोल में होंगी। सुप्रीम कोर्ट के जो अख्तियारात हैं वो श्रिंक हो गए हैं, वो मतलब ऐसे कह सकते हैं आप 70% अख्तियारात ख़त्म हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात तकरीबन 70% ख़त्म हो गए हैं। तो अब आईनी अदालत ज़्यादा ताकतवर होगी। अब आईनी अदालत को जो तकरीरी का मामला है वो उसका जो तरीक़ेकार है वो अब देखें, एक मसला होगा, देखेंगे अब आईनी अदालत का कि जजेस की तादाद कितनी रखी जाती है। जितने जजेस थोड़े होंगे, नहीं वो उसमें आइन में जिक्र नहीं है उसका। नहीं, वो कहा गया है कि लॉ में डिटरमाइन किया जाएगा, एक्ट में जी, जो वो अब आ रहा है 1-2 दिन में किया जाएगा। तो अब देखेंगे इनका तादाद कितना आईनी अदालत में रखा जाता है जजेस का। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जो 17 जज हैं उससे तादाद कम रखा गया तो वो कंट्रोल होने में आसानी होगी। तादाद बढ़ाया गया तो वो फिर सबको कंट्रोल करना आसान नहीं होगा, वो उससे पता लग जाएगा। मकासद मतलब है वही है कि कंट्रोल दी ब्रॉडर, तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना मकसद यही है। वादी नजर तो वो हो जाएंगे कंट्रोल, यही नजर आ रहा है, हो जाएंगे कंट्रोल। तो अब वकला क्या कह रहे हैं? वकला तो 26वीं तरमीम के बाद अदालतों के लिए वकला क्या कह रहे हैं? वो यही जो उन्होंने खत लिखे हैं, अब तो वो आ गई हैं चीज़ें, यही कह रहे हैं ना। हाँ जी। तो अभी भी जो लॉ की प्रैक्टिस करने वाले मायानाज वकला हैं वो यही खदशात, वो अमी असेंबली में बहस जो हुआ या सेनेट में बहस हुआ, वो यही कह रहे हैं कि आपकी अदालतें मजीद कंट्रोल में चली जाएंगी। यही खदशात का इजहार किया जा रहा है, और क्या। बहुत शुक्रिया एमपी। नाजरीन, आपने सुन लिया कि अब आइंदा 48 घंटे में हम नए पाकिस्तान में दाखिल होंगे, जहाँ 27वीं आईनी तरमीम जो है वो इम्पोज हो चुकी होगी कि अब सुप्रीम कोर्ट 2 बन चुकी होंगी, फौज में जो हायरार्की है वो चेंज हो चुकी होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नज़र आएंगी। और
जो दावे किए जा रहे हैं कि मुल्क में जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, जो नए तकाजे हैं उसके मुताबिक ये तरमीम की गई हैं। तो देखते हैं 48 घंटे या उससे थोड़े से एक आध दिन आगे जब ये 27वीं तरमीम नाफिज होगी तो क्या तब्दीली नज़र आती है, हम आपको बताते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।